आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं पहली खबर और मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। और अब खबरें तफसील से। पुंछ जिले में जुमे की रात देर गए हिंदुस्तान पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर चकदबाग के इलाके में हिंदुस्तानी फौज के एहलकारों ने 2 से 3 मुश्तबा अफराद को लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से हिंदुस्तानी इलाके में घुसते हुए देखा, जिसके बाद दरअंदाजों को भारतीय फौज ने चैलेंज किया, जिसके बाद उनकी जानिब से फौज पर फायरिंग शुरू कर दी गई, जिस पर भारतीय फौज की जानिब से भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी गई। इस दौरान भारतीय फौज का एक सिपाही जख्मी हो गया, उसे फौरी बतौर पुंछ के आर्मी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। दूसरी जानिब चकदबाग के इलाके में भी दहशतगर्दों और फौज के दरमियान वक्फे से लड़ाई जारी है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर दहशतगर्दों और फौज के दरमियान फायरिंग के तबादले की इतला मिलते ही पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ ने लाइन ऑफ कंट्रोल के अतराफ के इलाकों में गश्त, नाकाबंदी और तलाशी की कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। न्यूज़ 18 की टीम इस समय पहुंची है पुंछ के एलओसी के इलाके में। आपको बता दें कि आज देर रात को पुंछ के चकंदाबाग में नियंत्रण रेखा के उस पार से पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को घुसपैठ करवाई जा रही थी, जिनकी हरकत को देखते हुए भारतीय सेना ने उन्हें ललकारा और आतंकियों की तरफ से भारतीय सेना पर गोलीबारी की गई, जिसके बाद दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी जारी है और इस गोलीबारी में सेना के एक जवान के घायल होने की भी खबर आ रही है। आपको बता दें कि उसके बाद जितना भी एलओसी के आसपास का इलाका है उसकी घेराबंदी कर ली गई है और वहीं दूसरी तरफ एसओजी और सीआरपीएफ की तरफ से जो चकंदाबाग के पैरल का इलाका है, बिल्कुल पुलिस नदी के इस तरफ का इलाका है, वहां पर उन्होंने जो है जब नाके लगाए हुए हैं और लगातार जो है नजर रखे हुए हैं कि अगर आतंकी उस तरफ से घुसपैठ करने में सफल होते हैं तो उनको यहाँ ढेर किया जा सकते। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है जवान जो है हथियारों से लैस होकर पूरी मुस्तैदी के समय साथ इस समय जो है देर रात का समय और यहाँ पर जो है पहरा दे रहे हैं और पूरी जो है तैयारी से है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार आतंकियों को इस तरफ घुसपैठ करवाने की कोशिश की जाती है और जिसको भारतीय सेना नाकाम बनाती है। पिछले दिनों में भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पर इसी प्रकार जो है 3 घुसपैठियों को दबोचा था और उनसे भारी मात्रा में हथियार, गोलाबारी का सामान और साथ ही जो है ड्रग्स बरामद किए थे। उसके बाद एक बार फिर जो पाकिस्तान की तरफ से नापाक कोशिश की गई थी, जिसको सेना ने नाकाम बना दिया था और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए थे। लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कोशिशें जारी हैं और भारतीय सेना और सुरक्षा बल जो है उसको नाकाम बना रहे हैं ताकि आतंकियों को इस तरफ ना आने दिया जा सके। मुनीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, एलओसी, पुंछ। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मागाम में शोबे अंग्रेजी की सरबराह डॉक्टर शबीना ने कॉलेज की एक तकरीब में रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी तहकीकी तहरीर और तरीक़ेकार पर एक तौसी खुतबा दिया। यह तकरीब कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किद हुई। इस प्रोग्राम का अहतमाम इसलिए किया गया था ताकि तहकीक व तदरीस के सीखने के अमल के बारे में बेहतर तफहीम को फ़रोग़ दिया जा सके। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन मलिक ने तकरीब की सदारत की, जबकि कॉलेज के मुख्तलिफ शोबेजात के असातिज़ा इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर खुतबा इस्तक़बालिया शोबा एजुकेशन की सरबराह डॉक्टर सबीना ने पेश किया, जबकि कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद हुसैन मलिक ने अपने सदारती खुतबे में शुक्रिया अदा किया। बीजेपी के सीनियर लीडर देवराज ने राजौरी जिले के धार और गबर इलाके में मिलिटेंसी मुतासरा खानदान से मुलाकात की और माइग्रेंट खानदानों को राशन का मुतालबा किया। 9 अक्टूबर 2005 को मिलिटेंटों ने इन इलाकों के 4 खानदानों के 10 लोगों के गले काट दिए थे। ये 15 खानदान 18 साल कबल अपनी जान बचाने के लिए अपना घर बार छोड़कर भाग गए थे और तब से ये महकमे ज़राअत के क्वार्टर्स में मुकीम हैं। गुज़श्ता 18 साल से ये लोग इंसाफ के मुंतजर हैं। इतने साल इनको हो गए हैं यहाँ रहते हुए। यहाँ इनके बच्चे हैं जो ये गुर्बत की वजह से अपनी पढ़ाई भी बीच में छोड़ गए हैं और ये बड़े ही परेशान फैमिली है। इनकी सहायता की जाए, इनको ट्रीट किया जाए ऐसे ही जैसे बाकी माइग्रेंट लोग हैं इस यूटी के। तो हम फिर भी कोशिश करेंगे, लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करूँगा कि इनका जो मामला है, इनका जो मैटर है उसको टेक अप किया जाए और इनको भी अमदाद है जो वो एट पार उनके दी जाए। डॉक्टर मंजूर आई केयर सेंटर श्रीनगर ने डी मेडोज होटल दराज के इश्तराक से एक मुफ्त आई स्पेशलिस्ट मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। इसमें कुल 800 मरीजों का आंखों के मुख्तलिफ मसाइल का इलाज किया गया, जहां डॉक्टर खुर्शीद और डॉक्टर सीमा मरीजों के चेकअप के लिए मौजूद थे। इस कैंप को लगाने पर आवाम ने डॉक्टरों और जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया।
हम लोगों ने ये कैंप आज 22 जून 2023 को किया हुआ है यहाँ पे द्रास में। इस कैंप का ऑब्जेक्टिव यही था कि द्रास से हमारे वहाँ बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, जो कि यहाँ उनके लिए एक यूजुअली नवंबर के बाद वो आ नहीं सकते, जून से पहले वो आ नहीं सकते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम यहाँ जाएं, तो यहीं पे उनका इलाज जो उनकी तकलीफें हैं जितना हमसे हो सकेगा तो हम उनका इलाज यही करें। और इस कैंप में ये कैंप हमारा बहुत अच्छा रहा। हमारा पहला एक्सपीरियंस है द्रास में। हम इससे पहले भी हमने बहुत सारे कैंप करगिल में किए हैं और इस दफे हमारी कोलैबोरेशन डी मीडोज के मिस्टर फयाज कारी साहब और मिस्टर शमीम साहब की वजह से ये कैंप बहुत कामयाब रहा। उन्होंने हमारे स्टाफ का ख्याल रखा और यहाँ पेशेंट्स का ख्याल रखा है। हमने ऑलमोस्ट 400 पेशेंट यहाँ देखे हुए हैं, जिनमें से बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी आँख की पुतली के ऊपर एक कवर आया है जिसको हम टेरिजम कहते हैं। जो टेरिजम यहाँ बहुत कॉमन है। टेरिजम इस माहौल में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये डेजर्ट है, यहाँ ड्राई हीट होती है। फ्री आई मेडिकल कैंप चला डॉक्टर मंजूर साहब की तरफ से। उनका जो क्लिनिक है वो यहाँ पे आए हैं, लोगों को चेकअप कर रहे हैं, फ्री दवाइयाँ दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ द्रास में सबसे पहला ये जो स्टेप यहाँ पे उठाया है बहुत अच्छा स्टेप उठाया है, क्योंकि यहाँ की गरीब आवाम आगे बाहर जा नहीं सकती है आई टेस्ट के लिए, तो उनके पास इतना पैसे नहीं होते। आज यहाँ पे जो फ्री मेडिकल आई टेस्ट हुआ, उनको फ्री दवाइयाँ मिली, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा इनिशिएटिव उठाया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के 2 रोजा दौरे पर हैं। इस मौके पर वो कई प्रोग्रामों में शिरकत कर रहे हैं। श्रीनगर में स्केक विस्तास्ता कल्चरल फेस्टिवल से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि जो लोग कश्मीर को मुतनाज़ा इलाका मानते रहे हैं वो नहीं जानते कि आज कश्मीर अमन की तरफ बढ़ रहा है। वादी के नौजवानों को पैगाम देते हुए अमित शाह ने कहा कि कुछ लोगों ने नौजवानों के हाथ में पत्थर दिया है, जबकि आपके हाथ में कंप्यूटर और लैपटॉप होना चाहिए। इसके साथ ही अमित शाह ने कहा कि वादी में अब तरक्की हो रही है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद यहां बड़े पैमाने पर इस्लाहात हुई हैं। उन्होंने कहा कि अब कश्मीर को आगे का सोचना होगा। अमित शाह का मुकम्मल बयान सुनिए। यही झेलम है, यही वितस्ता है जिसने हजारों साल से कश्मीर के अंदर अनेक प्रकार के अनुसंधानों की वो साक्षी रही, अनेक प्रकार की संस्कृति के मिलन के स्थल बनने का इसको सौभाग्य प्राप्त है। यही झेलम ने आदि शंकर को भी देखा है और यही झेलम ने बौद्ध साधुओं को भी देखा है। यही झेलम ने यहां पर अनेक प्रकार की संस्कृति के मिलन की साक्षी बनी। जिन लोगों ने कश्मीर का अभी का विगत 30-40 साल का इतिहास ही देखा है, उनको लगता है ये विवादित क्षेत्र है, अशांत क्षेत्र है, मगर कश्मीर ने ढेर सारे ऐसे विवाद और अशांतियों को, ढेर सारे रक्तपातों को अपने अंदर हजम कर अमर लॉ की तरह आगे बढ़ना एक कश्मीर का स्वभाव है। और आज देखिए, जिस कश्मीर में कुछ साल पहले 40,000 से ज्यादा लोग आतंकवाद की बलि चढ़ गए, वही कश्मीर आज वितस्ता महोत्सव के माध्यम से कलाओं को समन्वय कर आगे बढ़ रहा है। और मित्रों, मैं आज यहां से घाटी के युवाओं को भी कहने आया, जिन लोगों ने भी आपके हाथ में पत्थर और हथियार पकड़ाए, इन्होंने आपका भला नहीं किया है। आपके हाथ में पत्थर और हथियार नहीं होने चाहिए। आपके हाथ में कलम होनी चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, आपके हाथ में पुस्तकें होनी चाहिए, आपके हाथ में इतिहास होना चाहिए कश्मीर का। अगर कश्मीर के इतिहास को आप जानोगे तो किसी के प्रति घृणा करना एक कश्मीर का इतिहास ही नहीं है। कश्मीर में तो जो आया
कश्मीर ने इसको स्वीकार कर लिया। तो आज धारा 370 को मोदी जी ने हटाने के बाद यहां पर शांति है, यहां पर विकास के नए नए आयाम गढ़े जा रहे हैं, यहां पर उच्च शिक्षा के संस्थान आ रहे हैं, यहां पर इंडस्ट्री लग रही है, यहां पर पंचायती राज को स्थापित कर दिया गया है, यहां पर अनेक प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को बिना किसी विरोध के जमीन पर उतारने का काम हो गया है और अब कश्मीर को आगे देखना। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। पहली खबर में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। पटना में अपोजिशन पार्टियों के लीडर की मीटिंग हुई। तकरीबन 17 पार्टियों के नुमाइंदों ने मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग में 2024 में बीजेपी से मुकाबला करने की हिकमत अमली पर गौर किया गया। अपोजिशन की अगली मीटिंग 10 जुलाई के बाद शिमला में होगी। लोकसभा इलेक्शन से पहले इस मीटिंग को बीजेपी के खिलाफ नई सफबंदी तस्वुर किया जा रहा है। मीटिंग में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, सीताराम येचुरी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला समेत दीगर लीडरों ने शिरकत की। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो गांधी के मुल्क को गॉडसे का मुल्क बनने नहीं देंगे। उमर अब्दुल्ला ने जमहूरियत को जिंदा रखने की पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने और जल्द इलेक्शन कराने की मांग की। आज हम सब लोगों का यहाँ जमा होना मेरे ख्याल में नीतीश कुमार जी के लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। हम तो जम्मू कश्मीर से आए हैं, मैं और उमर साहब, और जो मुल्क के अंदर हो रहा है, जिस तरह से हमारी डेमोक्रेसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे सेक्युलरिज्म पे अटैक हो रहा है, उसकी लेबोरेटरी हमारा जम्मू कश्मीर बन चुका है। शुरुआत हमारे जम्मू कश्मीर से हुई और अब पूरे मुल्क में वही हो रहा है जो हमारे साथ हुआ। मगर हम इस आइडिया ऑफ इंडिया जो है, जिस गांधी के मुल्क, जिस जवाहरलाल नेहरू के मुल्क के साथ हमने हाथ मिलाया है जम्मू कश्मीर में, वो आइडिया ऑफ इंडिया है, वो जहां गंगा जमुना तहजीब है। तो आज जब हम देख रहे हैं कि जिस तरह मुल्क के अंदर लोगों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, खासकर जो माइनॉरिटीज है, जिस तरह डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया जा रहा है, तो उसके लिए हम सब इकट्ठे हो गए। और हमारे पास तो ज्यादा ताकत नहीं है, जम्मू कश्मीर में 5-6 सीटें हैं, पर हम समझते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया का जितना सपोर्टरी और वोटरी जम्मू कश्मीर है, शायद कोई ऐसा नहीं होगा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम गांधी के मुल्क को गॉडसे का मुल्क बनने नहीं देंगे। इस देश को बर्बादी से बचाने के लिए, इस देश को इस मुसीबत से निकालने के लिए और सही मायने में इस देश में जमहूरियत को दोबारा जिंदा करने के लिए, डेमोक्रेसी को जिंदा करने के लिए मैं और महबूबा मुफ्ती साहिबा इस मुल्क के एक ऐसे बदनसीब इलाके से ताल्लुक रखते हैं जहां जमहूरियत का दिन दहाड़े कत्ल किया जा रहा है। बड़ा अच्छा लगा कल अमेरिका में वजीर आजम साहब को जमहूरियत की बात करते हुए व्हाइट हाउस में, लेकिन उसके साथ साथ फिर अफसोस होता है कि ये जमहूरियत जम्मू कश्मीर तक क्यों नहीं पहुंचती। आखिरकार क्या वजह है कि 5 साल हो गए जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट्स रूल के होते हुए। इससे पहले इतना लंबा अरसा सेंट्रल रूल का 1990s में रहा, जबकि हालात बहुत ही ज्यादा खराब थे। मैं तहे दिल शुक्रगुजार हूं अपने तमाम यहां पे जो सियासी साथियां हैं, इनका एक आवाज में इन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ अपनी आवाज मिलाई। एक आवाज में इन्होंने कहा कि हमें अपना जमहूरी हक जो है वो मिलना चाहिए, जम्मू कश्मीर को दोबारा एक रियासत का दर्जा मिलना चाहिए और जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाने चाहिए ताकि लोग अपने मुस्तकबिल का खुद मालिक बने। और आगे बढ़ते हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने वर्चुअल तरीके से एक डिजिटल मूवी थिएटर लॉन्च किया। इस मौके पर बात करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि कुछ लोगों के
अपने जाती मफादात की वजह से जम्मू कश्मीर में तरक्याती अमल पटरी से उतर जाती हैं, लेकिन अब तरक्की के अमल में रफ्तार पकड़ ली है और जम्मू कश्मीर अमन और तरक्की की राह पर गामजन है। उन्होंने कहा कि फिल्म थिएटर किश्तवाड़ में सयाहत को फरोग देने और तलबा के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होगी। मैं मानता हूं कि किसी भी विकसित एवं आकांक्षी समाज में प्रतीकों का बहुत महत्व होता है। सिनेमा सिर्फ समाज की व्यवस्था, उसकी संस्कृति का दर्पण एवं प्रतीक नहीं है, बल्कि वो नागरिकों के विकास का भी एक इंटीग्रल हिस्सा है। सिनेमा हमारे आसपास बदलावों और सपनों का भी प्रतिबिंब है। 30 साल बाद किश्तवाड़ में सिनेमा स्क्रीनिंग की शुरू हो रही परंपरा मैं मात्र मनोरंजन के रूप में नहीं देख रहा हूं, बल्कि मैं मानता हूं कि इसमें 21वीं सदी में हो रहे बदलाव, उसके लाभ से आवाम की जुड़ने की ललक और उसकी आकांक्षा भी शामिल है। देवांश जो डिप्टी कमिश्नर हमारे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास लगातार अनुरोध आ रहे थे कि किश्तवाड़ में मूवी थिएटर शुरू किया जाए। इस तरह का अनुरोध आम नागरिकों की सामाजिक आर्थिक आकांक्षाओं को भी प्रतिबिंबित करता है तथा प्रशासन में भरोसे को भी दर्शाता है, और ये आकांक्षा आज किश्तवाड़ सहित पूरे जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर ने मीर वाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की रिहाई का मुतालबा किया है। इस सिलसिले में मुसलियान ने जामा मस्जिद नौहट्टा श्रीनगर के करीब एक पुरअमन मुजाहरा किया और ईद उल अजहा से कबल मीर वाइज को रिहा कर देने का मुतालबा किया। अंजुमन औकाफ ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि मौलवी उमर फारूक को 4 अगस्त 2019 से घर पर नजरबंद कर दिया गया है, जिसके नतीजे में वो 200 जुमे से खुतबा जुमा नहीं दे सके हैं। लोगों ने हुक्काम से अपील की कि वो मीर वाइज को रिहा कर दें ताकि वो अपने मजहबी फराज अंजाम दे सकें। मीर वाइज को रिहा किया जाए, बस इतना ही हम चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि हमारे मीर वाइज को रिहा किया जाए, हमारे दिल का सुकून। पुरजोर अपील करान गवर्नमेंटस मीर वाइज कश्मीर मौलाना मोहम्मद उमर फारूक सबस गई तकरीबन 4 वरी नजर बंद। यह महराब खामोश, गरीब मोट योतनस खुदायस जार पार करान, यह अल्लाह ताला जार पार करान, आमीन करान। कार न्यून तो बार न्यून इन 4 वरियन बिल्कुल कह हिसाब करान। गवर्नमेंटस अपील, पुरजोर अपील गवर्नमेंटस करान बराई मेहरबानी कर अमिस करान रहायत बोड़ दो अजीम दो। तम दो मीर वाइसो बंद वन प्यारा वनुक तान वन ईद दह बड़ ईद यस मे सद मीर वाइस सोब यस मे 200 जुमा गई बंद। वो कर बार बार अपील मरकजी गवर्नमेंटस, कश्मीर गवर्नमेंट इंतजामिया कश्मीर मीर वाइस सोब ट्राइबल। फौज की 2 राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से जनाकोट HMT श्रीनगर हेडक्वार्टर में ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया। इस कैंप में फौजी जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर खून का अतिया दिया। इस कैंप की निगरानी 2RR के कमांडिंग अफसर कर्नल रमन ने की। कर्नल रमन ने भी खून का अतिया पेश किया। इस कैंप में खून जमा करने में मकामी अस्पतालों का भी इश्तराक रहा। कैंप में 300 से ज्यादा फौजी जवानों ने खून का अतिया दिया। खून का अतिया पेश करने में फौजी जवानों में काफी जोश और जज्बा देखने को मिला। जवानों का कहना है कि किसी की जान बचाने के लिए खून का अतिया देना सबसे बड़ी इंसानियत और फरीजा है। इसी इंसानियत को जिंदा रखने के लिए ये फौजी जवान पेश हैं। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की अमरनाथ यात्रा से कबल जरूरी तजदीद और मरम्मत के काम के सिलसिले में 24 घंटों के लिए ट्रैफिक की आमदरफ्त को रोका गया। ताहम हाईवे पर सिफारिशी गाड़ियों के चलने का सिलसिला जारी रहा। ट्रैफिक को रोककर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से शाहराह की कुशादगी का काम जारी है। जिला रामबन में नाशरी व बानिहाल के दरमियान लोगों को गुज़श्ता 24 घंटों में बदतरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बड़ी तादाद में लोग कई किलोमीटर पैदल सफर करने पर मजबूर रहे, जिनमें ज्यादा तादाद सयाहों की थी, जिनकी जम्मू से ट्रेनें भी थीं।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के एजाज में दिए गए व्हाइट हाउस में शाहिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर एंड चेयरपर्सन नीता अंबानी भी शामिल हुई। नीता अंबानी रिवायती हिंदुस्तानी लिबास में नजर आई। इस खास मौके के लिए नीता अंबानी ने रिलायंस फाउंडेशन के स्वदेश की तैयार करदा रेशमी साड़ी का इंतखाब किया, जिसमें हिंदुस्तानी फन और दस्तकारी की नुमाइश की गई थी। पहली खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण,